दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एम्स नोरसेट 11 फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नोरसेट 11 के 2218 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 13 अगस्त 2026 है। आपके पास यहां पर बड़ा अवसर है फॉर्म अप्लाई करने का। आप जल्द से जल्द लास्ट डेट से पहले पहले अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय से पहले ही आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। आखिरी समय में कोई भी डिफिकल्टी आपके सामने आ सकती है। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी होगी, वेरिफिकेशन आप अपना कैसे करोगे, कैसे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा, क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको कैसे फिल करनी होगी, एग्जाम स्टेट आप कैसे चुनोगे, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको कैसे अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एम्स नोरसेट 11 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एम्स नोरसेट 11 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ओर से नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नोरसेट 11 का नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है, जिसमें 2218 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 13 अगस्त 2026 है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, अंतिम मौका है, आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। 9300 से 34800 सैलरी है। BSc ऑनर्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग, BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग प्लस डिप्लोमा GNM से भी आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC के लिए 3000 रुपये फीस है। SC ST WS के लिए 2400 रुपये है। फीस आप यहाँ पर जो PW कैंडिडेट है उनको जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। नोरसेट प्री एग्जाम स्टेज फर्स्ट में, स्टेज सेकंड में नोरसेट मेन एग्जाम होगा, स्टेज थर्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्टेज 4 में मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। emsexams.ac.in पोर्टल से ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप यहां से PDF डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर आने के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट की इस टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद में आपको एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स के इस टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर क्लिक करते ही आपके सामने इसकी PDF ओपन हो जाएगी। इसमें आप सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर ले। इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको दे दी गई है, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस की इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट डेट्स दे दी गई है, आवेदन करने की यहाँ पर आपको डेट कंप्लीटली प्रोवाइड करा दी गई है। एप्लीकेशन प्रोसेस भी आप यहाँ से चेकआउट कर ले। फॉर्म अप्लाई करने से रिलेटेड सभी जनरल गाइडलाइंस आपको दे दी गई है। एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन आपको अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन पैटर्न सिलेबस डिटेल में प्रोवाइड करा दिया गया है। आप यहाँ से कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन टू अप्लाई की टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी कैंडिडेट ID या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और फिर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज अगर आप यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट का ये ऑप्शन दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन में 4 चीज़ें प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है, फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है और फिर पासवर्ड क्रिएट करते हुए यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। इसमें आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कन्फर्म कर लेना है। अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आए होंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद वेरीफाई टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। अब आपको सबसे पहले इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि आपकी एज यहाँ पर 18 साल से ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर आप डिजी लॉकर के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो और अगर आप डिजी लॉकर के थ्रू अपना वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप आई वांट टू प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन के इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और उसके बाद गाइज आप यहाँ पर कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी। और गाइज अगर आप यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू अपना वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके नहीं करना है और फिर बस यहाँ पर अब आपको वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको डिजी लॉकर के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब गाइज आपको यहाँ पर अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आपको लॉगिन करके यहाँ पर डिजी लॉकर पर अपना ऑथेंटिकेशन कर लेना है और अगर आपने डिजी लॉकर की वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है तो आपको पहले डिजी लॉकर की वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना होगा। आप गूगल पर जाएँ, डिजी लॉकर टाइप करें, डिजी लॉकर की वेबसाइट ओपन होगी और उसमें वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। तो यहाँ पर अब आपको अपना वेरिफिकेशन करने के लिए स्टार्ट वेरिफिकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें और उसके बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है जो आपने डिजी लॉकर अकाउंट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते समय क्रिएट किया था, वो पिन यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद आपको डन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइज अगर आप अपना पिन भूल चुके हो तो फिर यहाँ पर आपको फॉरगॉट माई पिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना पिन रीसेट कर लेना है और उसे यहाँ पर एंटर करते हुए आपको डन करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको इशू डॉक्यूमेंट में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और पर्पस बताना है। यहाँ पर आप वेरिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद गाइज आपको अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना वेरिफिकेशन कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज आपको यहाँ पर कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपकी डिटेल आपके आधार से फैच कर ली गई है वेरिफिकेशन के थ्रू, जैसे कि आपका नाम, आपका फादर का नाम, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर अगर आप डिजी लॉकर से अपना डाटा फैच करना चाहते हैं तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका डाटा आपके डिजी लॉकर अकाउंट प्रोफाइल पर जो डाटा आपने प्रोवाइड कराया है उससे फैच करके यहाँ पर फिल कर दिया जाएगा। और गाइज अगर आप अपनी 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने डेटा की डिटेल देना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप मैन्युअली एंटर कर सकते हैं अपनी डिटेल। इसे आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस अब आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके आधार के अकॉर्डिंग आपका जेंडर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड मिलेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल मिलेगी। फिर यहाँ पर बस आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड के लिए आपको कुछ गाइडलाइन दी गई है। पासवर्ड आपका 8 से 10 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना कोई एक पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कन्फर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में जो पीछे अब तक डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। यहाँ पर आपको एक कैंडिडेट आईडी भी दी गई है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। और गाइस यहाँ पर अब आपको बस इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट OTR डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक कैंडिडेट आईडी सबमिट की गई है। ये वाली कैंडिडेट आईडी आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस, यहाँ से आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन का एक प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और फिर यहाँ पर बस अब आपको लॉग इन टू अप्लाई के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने लॉगिन का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी कैंडिडेट आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय क्रिएट किया था। और गाइस, फिर आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आपको नोरसेट 11 का फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऐड न्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको यहाँ पर इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म फिल करना है। गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको आपकी कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी, जैसे कि आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपके जेंडर की डिटेल, या आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है डिटेल्स। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यहाँ पर येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे, आई एग्री के कन्फर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एग्जाम पीरियड के दौरान कौन सी फैसिलिटी यहाँ पर लेना चाहते हैं, वो आप सिलेक्ट करें। आपकी PWBD की परसेंटेज कितनी है वो आप सिलेक्ट करें। और आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं PWBD में, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी होगी। और अगर आप यहाँ पर PWBD कैटेगरी कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइस, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। आपका इस सर्टिफिकेट यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। 2 MB से कम आपके इस सर्टिफिकेट का साइज होना चाहिए। तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आपको क्लिक है टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट में इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी की डिटेल देंगे। अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट होंगे तो फिर आपको अपना कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको डोमासाइल स्टेट, यानी कि जिस स्टेट का आपके पास डोमासाइल है वो स्टेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अपना एक ID प्रूफ यहाँ पर आपको कोई सिलेक्ट करना है, जैसे कि पासपोर्ट, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ID प्रूफ सिलेक्ट करें, उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट हैं या फिर कमीशन ऑफिसर कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आप अपनी सर्विस की डिटेल देंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको किस आर्म फोर्सेस में आप कार्यरत थे उसका नाम देना है। फिर किस डेट से आपने सर्विस स्टार्ट की थी वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। कब एंड हुई है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। और गाइस, अगर आप एक सर्विसमैन या फिर कमीशन ऑफिसर कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप करंट में इसी के एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर जॉब का यहाँ पर स्टेटस आप सेलेक्ट करें, रेगुलर हैं आप, किस तरह से एम्प्लॉय हैं। फिर यहाँ पर आपको बताना है प्रेजेंट पोजीशन, अपनी किस पोजीशन पर आप कार्यरत हैं, कब आप अपॉइंट हुए थे वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और गाइस, अगर आप इसी के एम्प्लॉय नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट है। अगर है तो यस करें और उसकी डिटेल दें, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको देना होगा जिसमें आप कार्यरत है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, जॉब का स्टेटस आपको सिलेक्ट करना होगा, किस पोजीशन पर है वो पोजीशन यहाँ पर आपको देनी होगी प्रेजेंट में, कब आप अपॉइंट हुए थे वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर फिलहाल की डेट तक है तो वो डेट यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। और गाइस, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं एम्स में। अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आप कॉन्ट्रेक्चुअल डेट अपॉइंटमेंट की सिलेक्ट करेंगे, कब तक आपने यहाँ पर सर्विस की है वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे। इन डेट के अकॉर्डिंग आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। और अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय नहीं है एम्स में तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो कि आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर अब आपको अपने परमानेंट एड्रेस की डिटेल देनी है। तो आप यहाँ पर परमानेंट एड्रेस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें।
और यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। यहाँ पर आपको पहले कंट्री सिलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपनी सिटी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर करना है और उसके बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पोस्टल एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप पोस्टल एड्रेस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे, स्टेट सिलेक्ट करेंगे, अपनी सिटी सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड देंगे और अपना एड्रेस यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस देने हैं। और अगर आपका पोस्टल एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका पोस्टल एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल और एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस, यहाँ पर नोटसेट 11 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए। और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए नर्स एंड मिडवाइफ किसी स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। और अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो फिर आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए जीएनएम का, प्लस आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यहाँ पर एज ए नर्स एंड मिडवाइफ किसी स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। और आपको यहाँ पर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में, अगर आपके पास जीएनएम का डिप्लोमा है। तो यहाँ पर अब आपको अपने क्वालिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन की डिटेल देनी है। गाइड, यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफाइंग एग्जाम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। आपके पास बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग की डिग्री है, या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट है, या फिर डिप्लोमा है आपके पास जीएनएम का। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। इंस्टीट्यूट का नाम बताएं जिससे आपने अपनी ये डिग्री या फिर सर्टिफिकेट पास आउट कर रखा है। यूनिवर्सिटी का नाम दें। फिर आपको पासिंग डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, कब आपने इसे पास आउट किया है अपनी इस क्वालिफिकेशन को, वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल देनी है। आप रजिस्ट्रेशन डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना होगा रजिस्ट्रेशन आपने एज ए नर्स एंड मिडवाइफ किया है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है नर्स और मिडवाइफ का। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट में आपने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, किस स्टेट काउंसिल में। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस डेट को आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। और उसके बाद गाइड फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास जीएनएम का डिप्लोमा है तो फिर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना रिक्वायर्ड है, कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल में एज ए नर्स या फिर मिडवाइफ के तौर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो फिर आपको येस करना होगा और अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर आपको देना होगा। इनमें से आप ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करें जिसमें आपको कार्य करने का एक्सपीरियंस है। इनमें अगर वो नहीं है तो अदर ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट का नाम देंगे जिसमें आपको कार्य करने का एक्सपीरियंस है। किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एम्प्लॉय टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, रेगुलर बेस पर थे, कॉन्ट्रैक्ट या फिर टेम्परेरी। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कितने नंबर ऑफ बेड का हॉस्पिटल था जिसमें आपको कार्य करने का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। कम से कम 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। फिर आपने कब से जॉब स्टार्ट की थी वो डेट सेलेक्ट करेंगे। करंट में आप कार्यरत हैं या फिर नहीं, अगर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर आप बताएंगे किस डेट को आपने जॉब छोड़ी थी वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी डेज के अंतर्गत। इस तरह से अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइड फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पर आपने जीएनएम नहीं कर रखा है, आपके पास डिग्री है जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। और फिर आप सिंपली यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एग्जाम के लिए स्टेट की चॉइस करनी है, किस स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं नोटसेट 11 का। यहाँ पर आपको पहले प्री एग्जाम के लिए अपने स्टेट सेलेक्ट करने हैं। आप यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग स्टेट सेलेक्ट करें। यहाँ पर 3 चॉइसेस आपको दी गई है, आप 3 स्टेट अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। उसके बाद फोर्थ में आपको यहाँ पर एनीवेयर इन इंडिया ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर उसके बाद आपको अपने मेन एग्जाम के लिए भी स्टेट सेलेक्ट कर लेने हैं एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर भी आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 स्टेट सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आप जिस स्टेट को जिस नंबर पर प्रीफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद 4th नंबर में आप एनीवेयर इन इंडिया ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने प्री और मेन एग्जाम के स्टेट सेलेक्ट कर लेने हैं। और फिर गाइड आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपको अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप कार्यरत है, आपको एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आप अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। और अगर आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर आप इस सर्टिफिकेट को अपलोड करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपको एक्सपीरियंस था तो फिर आपको ये अपलोड करना होगा। आपका ये डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 MB से कम होना चाहिए। अगर आप इसे अपलोड कर रहे हैं, आप यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और अपना ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है। आपका फ़ोटो यहाँ पर JPG, JPEG, WEBP या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। 2 MB से कम इसका साइज होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर गाइड आपके फ़ोटो की जो डायमेंशन है वो 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, विड्थ और हाइट। यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको क्लिक और ड्रैग फाइल टू दिस एरिया टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि आपका फ़ोटो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। उसके बाद गाइज आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आप अपलोड सिग्नेचर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपके सिग्नेचर भी यहाँ पर 2 MB से कम होने चाहिए और यहाँ पर आपके अपने सिग्नेचर होने चाहिए। आपको एक बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ करना है जिसकी विड्थ और हाइट यहाँ पर 6 × 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। विड्थ 6 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए उस बॉक्स की। उसमें आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं एक वाइट पेपर पर। यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर्स में अपने सिग्नेचर नहीं करने हैं। तो यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्लिक और ड्रैग फाइल टू दिस एरिया टू अपलोड। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर की फाइल को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि ये मेरे अपने सिग्नेचर हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपके सिग्नेचर भी यहाँ पर JPG, JPEG, WEBP या फिर PNG फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर गाइड उसके बाद आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। आप अपलोड लेफ्ट थंब इंप्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका जो थंब इंप्रेशन होगा वो JPG, JPEG, WEBP या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। 2 MB से कम आपकी फाइल का साइज होना चाहिए। यहाँ पर आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है 4 × 3, यानी कि 4 उसकी विड्थ होनी चाहिए, 3 उसकी हाइट होनी चाहिए बॉक्स की। आपको एक वाइट पेपर शीट पर अपना थंब इंप्रेशन करना है ब्लू या फिर ब्लैक इंक पैड से। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपको अपना थंब इंप्रेशन करना है। यहाँ पर उसके लिए आपको अपलोड करने के लिए क्लिक और ड्रैग फाइल टू दिस एरिया टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना थंब इंप्रेशन यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि ये मेरा अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन है। आप इस तरह से 1 बाय 1 करके अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। गाइज यहाँ पर अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है, कम या ज़्यादा है, तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर लें, उसमें आप जिस दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसका साइज सेट करना चाहते हैं उसे वहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करके उसका साइज सेट करें, वहाँ से उसे डाउनलोड करें और फिर यहाँ पर अपलोड कर दें। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें, जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 3000 फीस है, SC ST EWS कैंडिडेट के लिए 2400 रुपये फीस है और PWD कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर अपना फीस पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट लिंक 1 और ऑनलाइन पेमेंट लिंक 2 2 लिंक दिए गए हैं। इनमें से आप किसी भी लिंक का यूज़ करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी लिंक पर क्लिक करें, फिर आप कंटिन्यू टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप नेट बैंकिंग या फिर कार्ड्स के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप स्टेट बैंक डेबिट कार्ड या फिर अदर बैंक डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन पर क्लिक करें। डेबिट कार्ड ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर आपकी फ़ीस की डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पर अब आप कन्फर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आप अपने फीस पेमेंट की डिटेल को एक बार फिर से रिकन्फर्म करें और उसके लिए अब आप कन्फर्म के इस ऑप्शन पर एक बार फिर क्लिक करें और यहाँ पर अब आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। अगर आप डेबिट कार्ड ऑप्शन का यूज़ करते हुए अपना फीस पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको अपना नेम देना होगा जो आपके कार्ड पर
अंकित है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर एंटर करनी है। अपने कार्ड का 3 डिजिट का CVV नंबर जो आपके कार्ड के पीछे होता है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, और उसके बाद गाइस फिर आपको पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करते हुए उसे सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर आप अपने डैशबोर्ड में आकर चेकआउट कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। एप्लीकेशन स्टेटस में आपको ग्रीन कलर में सबमिटेड ऑप्शन शो कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपका नोटसेट 11 का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। गाइस अब आप यहाँ पर समरी के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो। तो आप समरी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर आपने जो फॉर्म फिल किया है वो आपको शो कर दिया गया है। आप इसे नीचे स्क्रॉल करें, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके इसमें एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आपको अपने फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के लिए प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसका एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप एम्स नोटसेट 11 की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।